अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाहजेब कमाल pktutorial.com की जानिब से। और जो कोर्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो वर्डप्रेस। तो मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस एक्चुअली हमारे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स का पैकेज का एक हिस्सा है। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे कि वर्डप्रेस होता क्या है और उस पर काम कैसे होता है। सही है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस इज इक्वल्स टू ब्लॉगिंग। बट अब जो वर्डप्रेस आ गया है वो दो मेथड्स इसके हो गए। एक तो ब्लॉगिंग और दूसरा आप इसके जरिए कंप्लीट एक डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं। अमूमन लोगों के जहन में यही होता है कि वर्डप्रेस अभी भी इज इक्वल्स टू ब्लॉगिंग ही है, सिर्फ इज इक्वल्स टू ब्लॉगिंग ही है। लेकिन अब ब्लॉगिंग के साथ साथ आप वर्डप्रेस पर आप मुकम्मल डायनामिक पीएचपी वेबसाइट बना सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि फुली पीएचपी है। सही है, कंप्लीटली ये पीएचपी पे बना हुआ है और डेटाबेस इसके अंदर टोटली डेटाबेस इस्तेमाल होता है। और इसके ज़रिए आप एक फुली डायनामिक वेबसाइट बना सकते हैं विद आ CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए। तो इसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को बिल्कुल बआसानी क्रिएट कर सकते हैं। आपको थीम्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको थीम्स भी बनी बनाई मिल जाती हैं। आप अपना कलर बताते हैं उसको और ये आपको आपके मुनासिब कलर की थीम्स आपको दे देता है। उसके बाद आप उस थीम पर अपना काम आप कंटिन्यू कर सकते हैं और ओनली विद इन 10 मिनट्स मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है और अपनी वेबसाइट आप अप एंड रनिंग यानी ये बनाकर शुरू भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाते हैं एक CMS के बगैर यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर, तो फिर आपको पहले उसके लिए डिज़ाइनिंग करनी होती है। उसके बाद एक आप पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि कौन सा पेज किस पेज में ओपन होगा और लिंक जो आप पूरे एक लिंक बनाते हैं, हर एक बटन के लिए अलग आप पैड बनाते हैं वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी ने मेजर बड़ी वेबसाइट बनाई हो बगैर CMS के तो उनको अंदाज़ा होगा। लेकिन वर्डप्रेस के ज़रिए ये होता है कि आप अपनी जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो चाहे कितनी बड़ी की ना हो, एक बाकायदा एक CMS के ज़रिए जो काम होता है वो फिर नॉर्मली नहीं हो पाता है। यानी कि आप अगर मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट में रिलेटेड पोस्ट में आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। आई विल शो यू आ वेबसाइट। ये वेबसाइट ओपन हो जाए देन अच्छा ये देखें ये वेबसाइट है। अच्छा आप देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हाउ टू मेक इलेक्ट्रिसिटी एट होम। सही है ना, ये टेक्नोलॉजी के फोल्डर में टेक्नोलॉजी के एक्चुअली पेज में जा रहा है। सही है ना, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। कंटिन्यू रीडिंग पे मैं क्लिक करूंगा तो फिर ये मेरी रीडिंग जो कंटिन्यू चलेगी। मैं टेक्नोलॉजी पे अगर क्लिक करता हूँ, देखिए हाउ टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद टेक्नोलॉजी से मुतालिक मजीद भी आ गए। वो एगर वन प्रॉब हैज़ लेफ्ट अवर सोलर सिस्टम, ये एक न्यूज़ है बहरहाल। इसके बाद सम बेस्ट टिप टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा पॉपुलर पोस्ट का देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। और अगर मैं किसी मखसूस पोस्ट पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो पॉपुलर पोस्ट तो यहाँ मौजूद है, लेकिन नीचे जो एक नई चीज़ आ जाएगी वो होगी रिलेटेड पोस्ट या रिलेटेड सर्चेज। सही है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, इसको अलग अलग डालना पड़ेगा। रिलेटेड सर्च में बार बार बनाऊंगा और जब भी कोई नई सर्च आएगी तो मैं अपनी मर्जी से यानी जो मैं देखूंगा जो मुझे मुनासिब लगेगा उसे मैं पॉपुलर में डाल दूंगा। लेकिन आप वर्डप्रेस के अंदर जब आप काम करते हैं तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली आपके सारे एक्शंस परफॉर्म करता है। आपको खाली एक कंटेंट यानी कि सेंटर का जो काम होता है आपको ये करना होता है, बाकी वर्डप्रेस आपका बाकी तमाम चीज़ों को खुद ही मैनेज कर लेता है। तो ये आपको वर्डप्रेस में आसानी होती है। सो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी और अपने इस कोर्स को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।